Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि सर आप अपने बारे में कुछ बोलिए। आप YouTube में तो आ गए हैं, आप खिलाड़ी हैं, बट आपका बचपना कैसे बीता, क्या हुआ, कौन थे आपके मम्मी डैडी, उसके बारे में। और आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है, और आज ही के दिन में ये बता रहा हूँ, ये सबसे खुशकिस्मती है मेरी। मेरा जन्म एक्चुअली आगरा में हुआ था। मेरी बड़ी बुआ थी, वहाँ रहती थी। बट मैं जब अपने मदर के पेट में था तो 7 साढ़े 7 महीना जंगल में ही रहा था, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग उस समय मध्य प्रदेश में थी, चिरमेरी में, आज जो छत्तीसगढ़ में आ गया। तो जैसा मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बहुत पहले पूछा था कि साहब आपने टाइगर, हो सकता है टाइगर की आवाज़ तो मैंने पेट के अंदर ही, अपनी माँ के पेट के अंदर सुन ली, क्योंकि मैं जंगल लाइफ में ही था। फिर उनको डिलीवरी के लिए बड़ी बुआ मेरी आगरा में रहती थी, वहाँ भेजा गया था। फिर 2 महीने वो वहाँ रही थी, फादर छोड़ आए थे और मेरा बर्थ वहीं हुआ था। फिर मैं वापस जंगलों में आ गया था। तो मेरी जो लाइफ की शुरुआत है वो जंगल से ही हुई है। फिर मैं जंगल में ही रहा, जहाँ भी रहे। MP में रहा है मेरे फादर, महाराष्ट्र में रहे उस समय, और तब तक मेरी पढ़ाई का टाइम आ गया। तो मेरी यही बुआ जो पहले आगरा में थी, उनके हस्बैंड मेरे फूफा जी बॉटनी के प्रोफेसर थे। उनकी पोस्टिंग नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में हो गई थी। तो फिर मेरे को लखनऊ भेजा गया कि मैं यहीं रहूं, यहीं पढ़ूं। तो मेरा नर्सरी की जो पढ़ाई है वो लखनऊ में हुई। साथ ही साथ बचपन से ही मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा ही था मैं, बट पढ़ाई की तरफ रुझान कभी नहीं था, शायद स्पोर्ट्स का ज़्यादा था। इसीलिए बचपन से ही, सब जूनियर लेवल से ही मैं एथलीट बहुत अच्छा था। हॉकी, फुटबॉल, यू नेम इट, सब में अच्छा था। क्रिकेट में तो सबसे बाद में मेरा इंटरेस्ट आया जब मैं लखनऊ में आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, 13-14 साल का। उसी बीच फिर मेरे फादर की बैंगलोर भी पोस्टिंग हो गई थी। नागपुर में तो मेरा बचपना बीता ही था। कुछ समय मैं गर्मियों की छुट्टी में नागपुर हमेशा जाता था, जब भी फादर की पोस्टिंग होती। कई साल वो वहाँ भी रहे। मेरे दादाजी इंग्लिश के प्रोफेसर थे और डीन थे पटना यूनिवर्सिटी के। मेरे डबल ग्रैंडफादर यानी दादाजी के जो फादर थे वो बैरिस्टर थे, और कलकत्ता के बड़े फेमस स्कूल प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो पढ़े हुए थे। और फिर बाद में आके बिहार में वकालत करने के लिए वो सेटल हो गए, क्योंकि उनको कलकत्ता की वो हसलिंग बसलिंग लाइफ पसंद नहीं आ रही। मेरे फादर एज यूजुअल, आपको मालूम है, वो एक इंजीनियर थे। तो पहले टाटा ज्वाइन किया, फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ज्वाइन किया, उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के बाद वहीं से वो रिटायर हुए। अब आइए मेरे मदर के साइड में। मेरी मदर जो थी वो MP की थी, और मेरे नाना जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे कई साल MP में, अलग अलग जगह। और वहीं उज्जैन में ही उनका पुश्तैनी अपना मकान था। और क्योंकि वो कभी धार रहते थे, कभी इंदौर रहते थे, कभी और कोई जगह रहते थे, शिवपुरी रहते थे, तो वो जो स्टेट पोस्टिंग्स होती हैं उसमें ये मेरी मदर भी पली अली थी, और अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। तो नाना जी नानी की बहुत लाडली थी। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आज, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कि जब मेरी मदर और फादर की एंगेजमेंट हुई थी तब मेरे फादर का हाथ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बट बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट हो गया, इन विच मेरे फादर का हाथ जो है पॉइजनिंग की वजह से उसको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि काटना पड़ेगा। तो वो एक एक्चुअली हैंडीकैप्ड हो गए थे, और आपको जैसे बताया कि एक ही हाथ से वो शूटिंग भी करते थे।
तो ये मिसाल आपको हिंदुस्तान में और कहीं मिलेगी नहीं। 2 हाथ पूरे नहीं होते, वो 1 हाथ से ही कर लेते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंगेजमेंट के बाद बहुत मेरे नाना जी ने, नानी ने और उनके जो रिश्तेदार समझाया था कि लाइफ पूरी बितानी है, क्या आप एक हैंडीकैप्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताओगे। और मेरी मदर ने उसको एक्सेप्ट किया। ये हजारों में एक लेडी कर सकती है जो उन्होंने किया। और कैंप लाइफ में फिर वो आ गई, जंगलों में रहीं, जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग होती थी वहीं हम भी रहते थे, वहीं मदर भी रहती थी। जब हम स्कूलिंग भी करने आ गए थे तब भी, चाहे वो हम बेंगलोर में रहें, चाहे हम लोग लखनऊ में रहे, जब भी हो गर्मी की छुट्टी जब होती थी 2 महीने की, तो हम लोग कैंप में होते थे। कभी दादी के यहाँ चले जाते थे उत्तराखंड, तो जंगल की लाइफ ही हम लोग 2 महीना बिताते थे। और वैसे ही जाड़े में पहले 1-1 महीने की छुट्टी होती थी, आजकल तो नहीं होती है, तो वहीं पर बिताते थे। धीरे धीरे क्योंकि मेरे अंदर एक जो स्पोर्ट्स की इंस्टिंक्ट थी वो बड़ी नेचुरल थी। भागना, दौड़ना, पहाड़ में भी ऊपर नीचे चढ़ना। मदर की जो है जान सूखी रहती थी कैंप में कि ये कहाँ गया, क्या नहीं गया, वो देखते रहे। सब स्टाफ को बोल के रखते थे, लेकिन उनको डर रहता था कि ये कहीं भी निकल सकता है। तो डेयरिंग तो मैं बहुत पहले से ही था, और आई थिंक वही डेयरिंगनेस जो है मेरे को आगे आके लाइफ में काम कर गया। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखी। क्रिकेट में 17 साल की उम्र में मैं अंडर-19 की यूपी की टीम में सेलेक्ट हो गया, सेंट्रल जोन में सेलेक्ट हो गया। तो बहुत अर्ली सक्सेस देखने से भी ज़िंदगी में तजुर्बा नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता क्या हुआ। और फिर अगर बीच में कोई झटका मिल गया है ना, तो फिर उस चीज़ को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। 18 साल होते होते मेरे को जॉब्स की ऑफ़र होने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंने 1 साल किया भी, फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो क्योंकि मैं फादर को देख चुका था, वो 10 to 5 वाली जॉब करते फादर भी जब कैंप लाइफ में होते थे तो उस लाइफ को एंजॉय करते थे, चाहे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उनको काम करना पड़े, बट वो लाइफ वो एंजॉय करते थे। और वो हमेशा जहाँ भी रहे वो अपने ड्रिलिंग डिवीज़न के हेड रहे, और उनके नीचे बहुत से जूनियर डिप्टी ड्रिलिंग इंजीनियर्स रहते थे। तो एक बहुत अच्छा सर्कल होता था जो हमने बचपन से ही देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा लालन पालन मदर फादर ने किया, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये मालूम था कि मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है। मैं रामदेव सिन्हा और नलिनी सिन्हा मेरी मदर का बच्चा हूँ, बट मैं क्या, मेरी जात क्या है, ये क्या है, ये मेरे को कुछ नहीं सिखाया गया था। इससे बड़ा पॉइंट और कुछ नहीं हो सकता। ये तो लखनऊ आने के बाद सब पता लगने लगा ये कौन सी जात का है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है। इसके पहले जब मैं बेंगलोर में था, नागपुर में था, मेरे को ये चीज़ सप्लाई भी नहीं की गई थी, ना मेरे को मालूम था। तो बहुत से अच्छे गुण मैंने घर से और घर वालों से लिए, और वही वैसे ही मैं बन गया था। यहाँ आके बहुत सी चीज़ें हुई और धीरे धीरे मेरे को पता लगने लगा दुनियादारी के बारे में। मैं मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। अब आते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। मैं अच्छा था ही, टेनिस बॉल से बहुत अच्छा खेलता था। तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि यार तुम बहुत अच्छे हो, बड़ी तेज बॉल डालते हो, तुमको जो है ट्रायल्स में जाना चाहिए। उस ज़माने में तो सरकारी स्टेडियम होते थे। बहरहाल गर्मी की छुट्टी में एक ट्रायल था तो मैं वहाँ चला गया, और मेरे को जो है आई वॉज सो लकी कि फेमस इंडिया के जो पहले कप्तान थे लाला अमरनाथ जी, वो लखनऊ आए हुए थे। उन्होंने मेरे को देखा, पता नहीं क्या देखा होगा, उन्होंने 7-8 बॉल मेरे से कराई जब मैं ट्रायल में गया, और मेरे को एक किनारे खड़ा कर दिया। तो मैंने समझा कि मेरे को बाहर कर दिया है। पर बाद में जो लिस्ट आई और उसमें उनके टिक थे 4-5 लड़कों के ऊपर, और जिन 4-5 लड़कों के ऊपर टिक थे उनमें से मेरा नाम था। तो मैं तो बहुत सरप्राइज़ हो गया जब लिस्ट अनाउंस हो रही थी। और उन्होंने ये इसके अलावा भी जो कोच थे उनसे ये बोला था कि ये लड़के टिक कर दिए हैं, अगर ये 3 साल के अंदर स्टेट नहीं खेले तो तुम कोच नहीं हो, समझ लो तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। और क्या कमाल का प्रेडिक्शन था लाला अमरनाथ साहब का कि हम लोग जो 4-5 लड़के थे सब स्टेट खेले। मैं तो 3 ही साल के अंदर, 3 साल के पहले खेल लिया। 17 साल की भी उम्र बस हुई थी, 16+, तो मैं 19 में सेलेक्ट हो गया था। उस तरह का टैलेंट था। बिकॉज उससे पहले जब मैं नागपुर में था तो बिशप कॉटन में पढ़ता था, फिर बेंगलोर में थे। बट फादर की क्योंकि बड़े फ्रीक्वेंट
ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर हमें केंद्रीय विद्यालय नए नए चालू हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो केंद्रीय विद्यालय में डाला गया। तो लखनऊ में जब आया था मैं केंद्रीय विद्यालय में ही आया था, और यहीं मेरा जूनियर्स में लॉन्ग जंप का और 200 मीटर्स का रिकॉर्ड किया था मैंने, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय वाले जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं। और वो 17 साल के बाद टूटा, वो मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं तो खैर वहाँ से निकल आया था और फिर क्रिकेट में जुट गया था। 10-12 साल क्रिकेट में रहा और फिर क्रिकेट की एकेडमी की। आज क्रिकेट की एकेडमी हमारी, मैंने यूपी का पहला प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी मैंने ही स्थापित की थी 1995 में। उस ज़माने तक क्रिकेट खेला जाता था बट केवल सॉरी गवर्नमेंट के स्टेडियम्स में। बट मेरी एकेडमी पहली थी जिसमें मैंने ट्रायल कॉल किया था। बहुत से लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया था कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लखनऊ में हो, यहीं पर स्पोर्ट्स कॉलेज है यूपी का, यहीं पर हॉस्टल है यूपी का, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। बट मैं हमेशा आगे के लिए फोर्सी करता था। मेरे को मालूम था कि आने वाला टाइम एकेडमीज़ का होगा, प्रोफेशनल एकेडमीज़ का होगा, और वही हुआ। आज हमको 29 साल हो गए हैं एकेडमी किए हुए, और पिछले 28 साल में 64 बच्चे मेरी एकेडमी से स्टेट खेले हैं, जिसमें से IPL के भी प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी के भी प्लेयर है, और 19, 16, 23 एंड 14 के तो पता नहीं कितने हैं। जब मेरे बारे में अगर आप अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी लगाएंगे तो सब डिटेल मिल जाएगा। जो मेरी क्रिकेट की एकेडमी है वो गूगल में भी रजिस्टर्ड है, सब जानते हैं। पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, इंडिया के बाहर के बच्चे आए थे। कोविड ना होता तो यूरोप से आए थे, US से आए थे मेरे अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए, मेरा यूट्यूब देख के। बहुत से लोगों ने मेरे यूट्यूब देखते कि मेरे पास अमेरिका से एक बच्चा आया था, इंग्लैंड से एक लड़की आई थी, स्विट्ज़रलैंड से 2 इंडियन ओरिजिन के लड़के थे वो आए थे, फ्रांस से एक लड़का आया था, नेपाल से कई बच्चे आके मेरे अंडर में ट्रेनिंग करके गए हैं, और बाकी इंडिया भर के तो ही हैं, चाहे असम लीजिए, उड़ीसा लीजिए। और फिर जब मेरा करीब 26-27 साल कंप्लीट हो गया एकेडमी का, तो मेरा रुझान दोबारा करीबन 40 साल के गैप के बाद, बीच में ऐसा नहीं है, बीच में जब मैं टूर पे जाता था तो मेरा कुछ ना कुछ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो है जंगल से वास्ता जुड़ा रहता था, तो मैं भूला जंगल को कभी भी नहीं था। फिर भी वापसी हुई और वापसी हो गई करीब 2 या 3 साल पहले। पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये मेरा स्टार्ट किए हुए अभी तो वो समझ लीजिए 1.5 साल से कुछ ऊपर हुआ होगा। वीडियोस ज़रूर ज़्यादा हैं, मैं भी जानता हूँ कि मेरे यूट्यूब में व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि मैं जंगलों में तो नहीं हूँ, बट मेरी जो कंटेंट्स हैं उसमें फैक्ट्स हैं, मेरी अपनी स्टोरीज़ हैं, फादर की स्टोरीज़ हैं, कैंप की स्टोरीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ जो फेमस लोगों की है, जो रीड करते हैं उनको मैं हमेशा ड्यू क्रेडिट देता हूँ और तब उनकी स्टोरीज डालता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा, जब असम में 5 साल था, किसी काम से चला गया था, फिर वहीं जब क्रिकेट छूट गया था तब मैं असम गया था, और मेरा एक फ्रेंड था वो ले गया था, उसके फादर IAS थे, फिर वो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने सब वो समझ गए कि ये बहुत परेशान हो के यहाँ आया है, और फिर उन्होंने अपने वहाँ का कुछ डेकोरेशन का काम और ये सब, तो मैं बोला कि तुम करो, तो मैंने धीरे धीरे किया। मेरे साथ एक पार्टनर था दिल्ली का, वो करता था साथ में। फिर मैं 5 साल असम में रहा, वहाँ की जंगल लाइफ बहुत क्लोजली देखी, क्योंकि बाद में जिनके पास मैं रहता था वही फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हो गए थे, IAS थे। तो मेरे कांटेक्ट में बहुत रेंजर्स, बहुत DFOs रहते थे, और उनकी बड़ी कहानियाँ हमको मिलती रहती थी। उसके अलावा भी मेरा इंटरेस्ट हमेशा कभी भी वाइल्ड लाइफ से गया नहीं। मेरे फादर ने कई मैनीटर्स उस टाइम पे शूट किए थे, जब फॉरेस्ट वाले ही उनको इनवाइट करते थे। अगर ग्रैंडफादर तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, तो उनको मालूम हो जाता था कि कहाँ है, तो फॉरेस्ट वाले उनको अप्रोच करते थे। जानते थे कि ठाकुर उत्तम सिंह उनका नाम था, कि वो शिकार करते हैं, तो उनको इनवाइट भी करते थे। 2 मैनीटर टाइगर मारे थे उन्होंने एक रात में, एक जोड़ा था उसको मारा था, दोनों मैनीटर थे। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। मेरे फादर ने एक टाइगर मारा और 1 या 2 टाइगर्स मारे थे,
और कई लेपर्ड्स मारे थे। उसमें से कुछ मॉनिटर थे, कुछ तो नहीं थे। वो कैंप के इर्द गिर्द बहुत डिस्टर्ब करते थे, इसीलिए उनको एलिमिनेट करना पड़ा। फिर अब मेरे टाइम आते आते जब मैं बड़ा हुआ तब तक सब हंटिंग बैन हो गई। तो मेरा इंक्लिनेशन तो हंटिंग की तरफ था, सबको देख देख के। जब मैं छोटा था, कैंप लाइफ में रहता था, और ये जो टाइगर्स एंड लेपर्ड्स हैं, इनको इतने छोटे से इतने नज़दीक से कितनी बार देखी है, कितनी बार ओपन जंगल्स में मैंने देखा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। आज का जो मैंने बताया, जो टडोवा अंधारी है, अंधारी में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ जब नागपुर में पोस्टिंग थी फादर की, तो वहाँ कैंप होते थे, मैं वहाँ जाता था, तो ये तो टाइगर्स बहुत दिखते थे। एमपी में तो भरे हुए हैं। मैंने बताया कि मेरे एक टाइगर तो मेरे किचन के पीछे से एक बड़ा पेड़ था, वहीं उसका रेस्ट करने का टाइम होता था, गर्मियों में अक्सर बैठा रहता था, बट कभी कोई मिसहैप नहीं हुई। जितनी भी ह्यूमन एंड एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, होती थी, बहुत होती थी, पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी होती थी, बट जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ लकीली वहाँ कम हुई है। और जिन भी एनिमल को मेरे फादर को शूट डाउन करना पड़ा, वो वही थे जहाँ ड्रिलिंग होती रहती थी। वो कैंप, जो मेन कैंप से ऊपर उनके कैंप्स रहते थे, छोटे छोटे जो ड्रिलिंग का साइट लगती थी, वहाँ डिस्टर्बेंस अगर होता था तो काम रुक जाता था। तब उनको एलिमिनेट करना, फिर सरकार से ऑर्डर होते थे और फिर एलिमिनेट करते थे। नहीं तो वर्कर्स काम करने से बंद कर देते थे, मना कर देते थे कि हम काम नहीं करेंगे, तो वो मजबूरी में होता था। फिर तो मेरा दोबारा इंटरेस्ट जागता गया, और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। करीब 400 वीडियोस मेरे हो गए, सब कुछ मिला के। मैं इतना स्टैटिस्टिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ और देखता भी नहीं हूँ। मेरे को तो बहुत सी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं, बट मेरे को मालूम है कि जंगल के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और वही मैं शेयर करता रहता हूँ। और बीच में एक वाइल्ड बोर की मैंने डाली थी कहानी, तो उसमें कोई मिस्टर दास है, शायद उड़ीसा से है कि बंगाल से, मालूम नहीं। उन्होंने कहा था कि भाई आपकी नॉलेज शायद पूरी नहीं है, कोई भी जानवर गोली खाने के बाद चार्ज नहीं करता है, वो भाग जाता है डर से। अब इनको कितनी मिसाल मैं दूँ, शायद अनगिनत मिसाल है कि चाहे टाइगर हो, चाहे वो लेपर्ड हो, अगर वो इंजर्ड हो जाता है, उसको पता लग जाता है, वो देख लेता है कि कहाँ से मेरे को जो है इंजरी कहाँ से आई है, गोली चली है, आवाज़ हुआ है, धमाका हुआ है, या वाइल्ड बोर हो, खासकर दे आर वेरी डेंजरस, है ना। ये कोई भी हो, हाथी हो, राइनो हो, बड़े जानवर जो भी होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, और वो चार्ज करते हैं बहुत ज़बरदस्त। कितनी कहानियाँ हैं कि लोग मर गए, हंटर्स मर गए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाथी के ऊपर चार्ज करके गिरा दिया। बड़े फेमस क्रिकेटर थे, और विजयनगरम के राजा, इनको कॉर्बेट के अंदर ही टाइगर ने जो है हाथी के पीठ में जो हौदा होता है, फायर करने के बाद उसने देख लिया, वो ऊपर कूदा, उसको ऐसा खींचा उनको, ये हौदा भी नीचे गिर गया और वो भी पीछे से गिर गए। बट जो दूसरे साथ में उनके थे, उन्होंने फायर करके उस टाइगर को मार दिया, बट गिरने के बाद उनकी इंजरी इतनी हो गई कि इंग्लैंड भी गए, बट वो अपनी इंजरी से पनप नहीं पाए और उनकी डेथ ही हो गई। ऐसे एक नहीं कई केस हैं, एक ही जंगल में कितने केसेस मेरे को मालूम है। तो अब जो मैं एमपी में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, अगर एक कोई बंदा है, अगर उसको ये गलत फहमी है कि ऐसा नहीं होता है, तो उसको ये क्लियर कर लेना है। बाकी वो सर्च करेगा तो उसको सब पता लग जाएगा। बहुत डेंजरस जानवर हैं जंगल के अंदर जो घायल होने पे चार्ज करते हैं। एनीवे, तो मैं आई होप मैंने फिर बताया। फिर मैं अब वाइल्ड लाइफ में भी हूँ, अकेडमी भी देखता रहता हूँ। मैं जंगल बार बार नहीं जा सकता, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये सफारी में है भी नहीं। मैंने अपना जीवन जो है ओपन जंगल्स में बिताया हुआ है, और जब मैं सफारी में जाता हूँ बड़ा बंदा फील करता हूँ। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाता हूँ उनको दिखाने के लिए, गया अभी कॉर्बेट भी जाता हूँ, बट कॉर्बेट में मेरा खाली सफारी करने का नहीं रहता है। जैसे सुंदरखाल है, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत से बच्चे हैं, उनको काम की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, अपनी एकेडमी की, अपनी वाइल्ड लाइफ की। तो मेरा मन, अभी भी मैं सुंदरखाल गया था, तो मैं हमारा जो सब्सक्राइबर है उसके साथ पूरा कोसी तक पैदल चला गया था देखने के लिए। एक टाइगर का वहाँ पर मूवमेंट था, वो देखने के लिए। तो
जिसको तजुर्बा है जंगल का वही जा सकता है। मज़ा आया। पिछली बार अभी इसी साल अप्रैल में सुंदरबन पहली बार गया था, वो एक अलग तजुर्बा था कि पानी में चल रहे हैं, दोनों तरफ लैंड है और बहुत सुंदरबन के आप जंगल जानते हो, मैंग्रोव साइटिंग भी हुई मेरे को, तो आई वॉज वेरी लकी। तो जंगलों के अंदर टाइगर साइट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी लकी। अब रिजर्व फॉरेस्ट में जब आप जीपों से जाते हो तो उनको मालूम रहता है, और गर्मी के टाइम पे कहाँ वाटर होल है वहाँ आपको जो है जानवर दिख जाएगा, अच्छा गाइड और ड्राइवर है आपका, तो वो सब आपको वहीं ले जाते हैं। बहरहाल बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा जीवन काटने के बाद भी बहुत मुसीबत की ज़िंदगी भी मैंने देखी है। जब मेरी प्रॉपर्टी का केस बिहार में चल रहा था, जब मैं अपने फादर के साथ बहुत समय मैंने वहाँ बिताया था, तो फादर को मैं बार बार नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, उनकी एज हो गई थी, तो मैं फिर जाया करता था। और एक टाइम पे था कि मैं बांका इज़ माई डिस्ट्रिक्ट, और बांका में उस समय जब 80s में जाता था, बस आप थोड़ा सा शहर के बाहर निकलिए सन्नाटा हो जाता। तो वैसे ही में ही हमारे अंकल के एक जानने वाले थे, उनकी एक कुटिया थी, तो मैं हट में भी रहा। हट में इसलिए रह पाया हूँ कि कैंप लाइफ में भी टेंट होते थे, हट होते थे, मेरे को मालूम है फादर के टाइम से, मैं बचपन में उन्हें लाइफ अपनी काटी है। बट वहाँ तो मैं अकेले ही रहता था क्योंकि वो मेरे को छोड़ के रात में अपने गांव चले जाते थे कि भाई खाना बना जो है वही बना के हैं, और मोटी मोटी रोटी और चटनी, ये कितने दिन मैंने खाई। जबकि फादर ने और मदर ने बिल्कुल लाड़ प्यार से मेरे को शहरों में रखा था, और मैं कभी शहरी लाइफ से खेलने के टाइम बाहर नहीं रहा था। शहरी लाइफ से जो भी बाहर जंगलों में रहा था वो बचपनों में रहा था और छुट्टियों में जाया करता था। बट एक टाइम ऐसा भी आया है, इससे मेरे को और स्ट्रेंथ मिली और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, क्योंकि मैं जंगलों में रहा था। तो मेरे को कभी भी कठिन से कठिन अगर सिचुएशन आ जाती थी वो फेस करने में दिक्कत नहीं आती थी, कतई नहीं आती थी, क्योंकि मैं वो सब चीज़ फेस करना चाहता था और फेस कर लेता था। कितनी चीज़ें तो मदर को मैंने बताई नहीं, हमारे डर के वो जो है मेरे को भेजती नहीं। कितनी चीज़ें फादर को नहीं पता लगी, बाद में जब मैं बड़ा हुआ उनके साथ, जब बिहार में टाइम बिताता था और रात को डिस्कशंस होते थे, तब उनको बताता था कि मैंने ऐसा किया था वैसा किया था। मैं जिनके साथ हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, हमारे अंकल लोग ही थे, वो तो राइफल लेके सब तैनात हो गए थे मेरे ऊपर। अगर मैं भगौड़ा होता, भागने वाला होता, तो भगा ही देते वहाँ से। और बिहार को आप जानते हो कैसा है। पर हर आदमी ये समझ जाता है कि ये बंदा उनमें से नहीं है कि हम छोड़ देगा जल्दी और चला जाएगा। फिर आपको मैंने केस बताया था कि जंगल में मेरे को नक्सलाइट्स ने, माओवादी मार्क्सिस्ट, उन्होंने घेर लिया था, उसमें हम बचे। ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो वाक़या हुए हैं, और भी है, मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे कई बार है। ऐसा ही नहीं, मैंने वो जो अपना टाइटल रखा है ना, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, खाली जॉज तो चलिए लोग इनकी बात करते हैं, हाथियों से बचा हूँ मैंने एक बार तो अपनी समझदारी की वजह से, एक बार जो है ड्राइवर की समझदारी की वजह से। तो इस तरह के बहुत किस्से अननोइंगली हो जाए, और जंगल ऐसी ही जगह होती है। और अभी भी मैं किशनपुर गया था 21 में, तो मेरी जीप शाम की सफारी में ख़राब हो गई थी, सेल्फ ख़राब हो गया था, अंधेरा हो रहा था, कॉलिंग हो रही थी, और पता नहीं मेरा तो खाली ड्राइवर और गाइड के ऊपर गुस्सा आ रहा था। बट मेरी वाइफ भी थी, मेरी डॉटर भी थी, उन्होंने कॉलिंग सुनी। इसका मतलब बड़ा जानवर दोनों तरफ, ये आप देख रहे हैं इस तरह का ग्रास, टाइगर ग्रास थे दोनों रास्ते के दोनों तरफ। वो फ़ोटो भी मैंने शायद किसी वीडियो में लगाई है। तो ऐसी बहुत सिचुएशन है। रात को गाड़ी दुधवा में ख़राब हो गई थी, मोटरसाइकिल, जब मैं 80s में गया था, हम नेपाल गए थे लौटते में, तो हमारे साथ पांडे जी थे, उनको मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ाया, और फिर मैं गया, एक बड़े मुश्किल से एक स्कूटर वाला आया, उसको लेके पलिया गया, पलिया से फिर मैं जो है पेट्रोल लेके आया जरिकेन में, और फिर डाला, वहाँ से गए। तो वो रात कैसी उन्होंने बिताई थी भगवान, वो पांडे जी ही जानते हैं। बट मेरे को मालूम है जो जंगल में रहने का ना आदी हो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं।
बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये बात बोली थी कि पर आप अपनी पर्सनल स्टोरी के ऊपर बोलिए। हर आदमी लाइफ में सक्सेसफुल भी होता है अगर वो मेहनती है तो, तभी हो सकता है, और फेलियर्स भी होते हैं, और बगैर फेलियर के कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये मान के चलिए, ये तो मैंने अपने तजुर्बे में बता दिया, मैंने किताबों में तो बहुत पढ़ा था, बट ये मैंने फेस कर लिया है कि अगर लाइफ में आप स्ट्रगल करना जानते हैं तो आपके कुछ समय के लिए रुकावटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों को आपको फेस करना है और आगे निकलना है। हमेशा आप कोशिश करिए कि बहुत आगे भी मत सोचिए और पीछे जो खराब हुआ उसके बारे में तो कभी ना सोचिए। प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बाद फिर फ्यूचर को हमेशा प्लान करिए एंड अकॉर्डिंगली अपने जो भी गोल्स हैं आप छोटे रखिए, है ना। अगर आप छोटे गोल्स रखें, हमारे क्रिकेट में बोलते हैं, तो वो अचीवेबल होते हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं। खाली ख्वाबी गोल्स रखने से आप अचीव नहीं करते हो, आप परेशान हो जाते हो। तो हमेशा गोल्स आपके हमेशा लिमिटेड ना, छोटे छोटे दायरे पे रहने चाहिए, जो उसको अचीव करें फिर आगे बढ़े, अचीव करें फिर आगे बढ़े, ठीक है। बाकी फ़िटनेस में मैं अपने टाइम पे अच्छा ही था, बट शायद वो आज की जो नॉलेज होती है बायो मैकेनिज़्म की, शरीर को जानने की, वो मेरे पास उस समय नहीं थी जब मैं खेलता था। इसी वजह से मेरी पीठ ख़राब हुई और बहुत जल्दी मेरे क्रिकेट का करियर डाउन हो गया। तो ये अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ की, आपको फेस करना है। उसी को लेके मैं अगर रोता रहता कि मेरी पीठ ख़राब हो गई है, मेरा करियर इतना अच्छा था, हाँ, तो काम नहीं बनता है, और मैं वैसा था भी नहीं, कभी नहीं था। जैसे ही कुछ होता था तो मैं सोचने लगता था बस आगे के लिए फिर मेरे को क्या करना है उस पर प्लान करें। अब सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे ये तो नहीं जानता था, बट जुट जाता था उसी में। तो शायद ये मेरी खासियत थी। ये मेरे फादर बोलते थे कि तुम्हारे अंदर जो है, जो जुझारूपन बहुत है, तुम जूझते हो, हिम्मती हो, ये चीज़ जो है आगे तक तुमको ले जाएगी और फिर आप सफ़र कम करोगे। सफ़र तो सबको ही करना है, ठीक है। तो आज जितने भी बहुत यंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि बगैर स्ट्रगल के आपको सक्सेस नहीं मिलती। मेरे को कितने व्यूज़ मिलते हैं, कभी 250, कभी 300, कभी 500, कुछ में 1000 से ऊपर। आई एम नॉट बॉदर्ड। मेरे को मालूम है कि जो मैं कहानियाँ बोल रहा हूँ, जो कंटेंट है, उनमें जंगल की गहराई है, सच्चाई है, और जो सच्चाई से काम करता है ना, वो है ऊपर देखने वाला, वो मदद करेगा। मैं थोड़ा सा ये आज का ये टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं ना मोबाइल्स के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, इसीलिए आप देखते होंगे कि मेरे जो है वीडियो बिल्कुल सिंपल होते हैं। मेरे को ये मालूम है कि थंबनेल में डाल दिया, अपना कंटेंट जो है वो बोल दिया और फिर उसको लोड कर दिया। मेरे को वो वेरिएशंस नहीं आती हैं कि आप एडिट कैसे करते हो। एडिट मेरी डॉटर करती है कभी कभी, जो मेरे कुछ वीडियोस आप देखते हो, शी डज इट। बट आई थिंक अब मेरे को कुछ प्रोफेशनली भी किसी को साथ में लेके ये काम करना पड़ेगा, सो दैट माई वीडियोज़ बिकम मोर इफेक्टिव फॉर यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो का, कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में आज मैंने बता दी, और बहुत ही अच्छे दिन ये बात मैंने बोली है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।